Hello bachcho, let's read the question and the question states that complete the following. CH3CN number 1 AlHIBu whole twice, number 2 H2O gives compound A, NH2OH H positive gives compound B. तो यहाँ पे हमसे एक रिएक्शन सीक्वेंस दिया गया है जिसमें हमें कंपाउंड ए और कंपाउंड बी को आइडेंटिफाई करना है. तो यहाँ पर अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें, सो इट इज the reaction of nitriles. अगर रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे गिवन है AlHIBu होल ट्वाइस. रिएक्टेंट को बोलते हैं डाइबल H, यानी कि जो ये डाइबल H है डेट इज डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड. डाइबल H ये बेसिकली एक रिड्यूसिंग एजेंट है. सो ये बेसिकली कन्वर्ट करता है नाइट्राइल्स को, नाइट्राइल्स या फिर एसिड्स, एसिड क्लोराइड्स को एल्डिहाइड्स में. यानी कि जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है वो एक रिडक्शन के बाद एल्डिहाइड बनेगा ना. वो कौन सा एल्डिहाइड बनेगा? सो अगर हम बात करते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, तो नाइट्रोजन के पास यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो जब ये रिएक्ट करेगा डाइबल H से, डाइबल H का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं सो इट विल बी लाइक दिस. यहाँ पे होगा एल्यूमिनियम एंड लाइक दिस. अब जो एल्यूमिनियम है यहाँ पे कनेक्टेड होगा हाइड्रोजन. तो बेसिकली होता क्या है कि जो ये डाइबल H है ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा. तो जो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं ये यहाँ पर अटैक करेंगे एल्यूमिनियम के ऊपर एंड ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा. बिकॉज नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे ये अटैक करेगा. नाउ दिस विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ R. here is CH3 that is CH3C ट्रिपल बॉन्ड N. यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज एंड ये कनेक्ट हो जाएगा एल्यूमिनियम से एंड जो ये स्ट्रक्चर होगा ये होगा लाइक दिस. नाउ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अब कि जो यहाँ से निकला वो जो हाइड्रोजन है वो H नेगेटिव की फॉर्म में निकला. तो अब जो ये H नेगेटिव है ये यहाँ से कार्बन के पास जाएगा, कार्बन पे अटैक करेगा एंड यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन का वो सेटिस्फाई हो जाएगा. सो यहाँ से फॉर्म होगा कंपाउंड CH3C. इस पे आ जाएगा हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड N एंड यहाँ पे होगा एल्यूमिनियम एंड ये स्ट्रक्चर ऐसे. तो यहाँ पे जो ये कंपाउंड फॉर्म हो गया है इसको बोलते हैं इमीन. यहाँ पे इमीन कंपाउंड फॉर्म हो गया है. नाउ दिस वाज द फर्स्ट रिएजेंट दैट इज डाइबल H. अब जो सेकंड रिएजेंट है वो है H2O, यानी कि यहाँ पर होगी हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस होने के बाद यहाँ पर हमें मिलेगा एल्डिहाइड जो कि होगा CH3CH डबल बॉन्ड O. तो यहाँ पर मिल गया हमें एल्डिहाइड. सो दिस इज द कंपाउंड A विच इज एन एल्डिहाइड. इनमें जब ये कंपाउंड A है विच इज एल्डिहाइड CH3CH डबल बॉन्ड O, ये रिएक्ट करेगा विद NH2 नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर्स OH. सो दिस इज हाइड्रोक्सिल अमीन. जो ये रिएक्टेंट है ये हाइड्रोक्सिल अमीन है एंड यहाँ पे हमारा ये एल्डिहाइड है. सो दिस इन दिस विल हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दिस विल हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ से क्या होगा कि जो ये लोन पेयर्स की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा.
और न्यूक्लियोफाइल की तरह जब ये एक्ट करेगा तो बेसिकली ये जो लोन पेयर्स हैं यहाँ से अटैक होगा पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे एंड यहाँ से ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगी सो बेसिकली यहाँ पे ये H पॉजिटिव मीडियम में होगा। तो बेसिकली जो ये रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पर एडिशन के साथ साथ एलिमिनेशन भी होगा। एलिमिनेशन होगा यहाँ पर वाटर का, यानी कि -H2O, और जो ये वाटर निकलेगा ये यहाँ से निकलेगा दिस H2 एंड यहाँ से ऑक्सीजन। तो ये इस फॉर्म में वाटर निकल जाएगा और जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा वो बनेगा कार्बन CH3 एंड हाइड्रोजन, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन एंड OH। तो ये जो कंपाउंड है यहाँ पर फॉर्म हुआ है ये है ऑक्साइम एंड दिस इज कंपाउंड नंबर B। सो अगर हमने देखा जब नाइट्राइल का रिडक्शन होता है, डाइबेल जब उसका रिडक्शन करता है तो हमें एल्डिहाइड मिलता है, और एल्डिहाइड का जब हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन होगा तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और ऑक्साइम का फॉर्मेशन होगा। आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी कंपाउंड A विल बी CH3 CH double bond O, that is an aldehyde, and compound B will be an enzyme which is CH3, then here it is hydrogen double bonded nitrogen and OH, that is enzyme. I hope you understood the solution. All the very best.